दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारा जीवन जो है, हमने जीवन में क्या करना है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन जो है वो चार्मिंग हो, परफेक्ट हो, उसके अंदर कोई कमी ना हो। दोस्तों, जो जीवन के एस्पेक्ट हैं, चाहे हमारा घरेलू लाइफ हो, चाहे हमारी बिजनेस लाइफ हो, चाहे हमारी सोशल लाइफ हो, दोस्तों सभी जो एस्पेक्ट हैं हमारी लाइफ के, वो सभी जो हैं उनमें हम परफेक्ट हों, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। हमारे को सोशल स्टेटस की बहुत जो है भूख रहती है। हर फील्ड में हम अपने आप को कुछ दिखाना चाहते हैं दोस्तों, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी, मानसिक शांति भी, हर तरह की मन की भूख भी हम शांत करना चाहते हैं। आत्मिक शांति भी चाहते हैं, आध्यात्मिक भी भूख होती है हमारी। तो ऐसे सभी प्रकार की जो हमारी ज़रूरतें हैं दोस्तों, नेसेसिटीज़ हैं, जो हमारी मन की, बुद्धि की, हमारे शरीर की जो भी ज़रूरतें हैं दोस्तों, उनको अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आज हम 8 लॉज ऑफ कर्मा, हम उसको 8 लॉज ऑफ नेचर भी कह सकते हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे हमारा जो जीवन जो है वो प्रोग्रेसिव हो सके, सेंसिटिव हो सके और हर तरह से पावरफुल हो सके दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर या फर्स्ट लॉ ऑफ कर्मा दोस्तों, वो क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ कर्मा है कॉज एंड अफेक्ट का नियम दोस्तों। इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। सो शैल यू रीप, सो शैल यू शो, सो शैल यू रीप। दोस्तों, ऐसी जो है कि जैसा हमारे को लगता है कि हमारे को ऐसी जीवन चाहिए, हमारे को दूसरे से प्रेम चाहिए, तो दोस्तों आपको प्रेम का स्वरूप बनना पड़ेगा। दूसरे से जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा आपको करके दिखाना पड़ेगा दोस्तों। जैसी हम जो हैं दूसरे के पास कुछ अपनी जो भेजते हैं वैसा ही हमारे को वापस मिलता है, ये प्रकृति का नियम है। तो जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही हमें जो है बनना पड़ेगा। अगर हमारे को लगता है कि दूसरे हमारे को प्रेम करें, दूसरे हमारी इच्छाओं का ध्यान रखें, दूसरे हमारे कहने से चलें, दूसरे जो है हमारे काम आए, तो दोस्तों यही काम हमें खुद करने पड़ेंगे। तभी जो है हम जो है वो दूसरों से वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये तो जो है हमारा एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, वही बात होती है दोस्तों। सो शैल यू, सो यू शैल रीप। दोस्तों, ये जो है कुदरत का या लॉ ऑफ कर्मा जो है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ कर्मा है। तो दूसरा सिद्धांत की जब हम बात करते हैं दोस्तों, सेकंड लॉ ऑफ कर्मा क्या है दोस्तों, वो है सेकंड लॉ है दोस्तों लॉ ऑफ क्रिएशन। दोस्तों, कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है। अगर हम कुछ चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई भी चीज अपने आप पैदा नहीं होती है। हम सोचते हैं कि शायद जो ये संसार जो है अपने आप ही बना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है।
इस संसार के पीछे, इस सृष्टि के पीछे भी कोई जो है क्रिएटर है। दोस्तों हम जो हैं, जो सृष्टि की चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु दोस्तों जिसने इतनी सुंदर चीज़ें बनाई हैं दोस्तों, वो खुद कितना सुंदर होगा उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। दोस्तों जो भक्ति के अंदर इसीलिए कहा जाता है कि जो क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है, वो एक ही शक्ति के तीन रूप हैं दोस्तों। तो क्रिएटर जो है, हर किसी को अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसको खुद क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा, वो बैठे बिठाई नहीं होने वाला है। तो उसके लिए हमें जो है एक अपना मन पक्का कर लेना चाहिए कि मुझे जो है ये काम करना है। तो दोस्तों उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। गीता भी जो है प्रयत्नवाद की बात करती है, उदेर दात मनात्मानम नात्मान मवास देत। तो दोस्तों हमें जो है खड़ा होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा और कुछ करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी जो है हम कुछ अचीव कर सकते हैं। दोस्तों ये था सेकंड लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ क्रिएशन दोस्तों। और तीसरा जो लॉ है दोस्तों, वो है लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। दोस्तों ये जो नियम है दोस्तों, हम क्या करते हैं कि जो सिचुएशंस हैं, जो लोग हैं दोस्तों, उनको जिम्मेवार ठहराते हैं कि उनकी कमी के कारण, सामने वाले की कमी के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। सिचुएशंस को, परिस्थितियों को जिम्मेवार ठहराते हैं। जैसे हम वेस्टर्न लिटरेचर की तरफ देखते हैं दोस्तों, जैसे फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद है दोस्तों, वो क्या कहता है कि हमारी जो दबी हुई ग्रंथियां हैं वो हमारे जो हम अपराध करते हैं उसके लिए जिम्मेवार हैं। परंतु दोस्तों गीता क्या कहती है कि हम जो हैं खुद जिम्मेवार हैं, हमारी जो है खुद की जिम्मेवारी है। तो ये जो है लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, कि जैसे लोग हैं दोस्तों, जैसे व्यक्ति हमें मिले हैं, तो उनको हमें एज इट इज स्वीकार करना है, उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है। दोस्तों हमें कैसे माता पिता चाहिए थे हमने नहीं सोचा था, हमें कैसी पत्नी चाहिए वो भी हमने नहीं सोचा था। तो दोस्तों जो चीजें हमारे को मिलती हैं, हमें कैसा जीवन चाहिए वो भी हम नहीं सोचा था। तो जैसी भी कोई चीज हमें मिलती है, जैसी भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, जैसी भी परिस्थिति को हमारे को जो जूझना पड़ता है, जैसे ही लोगों के बीच में हमें रहना पड़ता है दोस्तों, तो हमें कमलवत रहना है। हमें जो है उन लोगों को एक्सेप्ट करना है, उनको नकारना नहीं है दोस्तों। हमें जो है उनको स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जो है हमारे जीवन की प्रोग्रेस हो सकती है। दोस्तों गीता में जो कहा है कि जैसे 5 जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और विकार हैं दोस्तों 5, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार। दोस्तों इनको भी हम निकाल नहीं सकते, इनको भी छोड़ नहीं सकते, इनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। परंतु दोस्तों क्या करना होगा, तो उसके लिए उनका सब्लिमेशन करना पड़ेगा, उनका उदात्तीकरण करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो लोग हमारे सामने आते हैं, जिनसे हमारा जो डीलिंग होती है दोस्तों, उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनसे हम बहुत ज़्यादा चेंज की जो है एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। जो सिचुएशन है दोस्तों वो आने ही वाली हैं, तो उनके सामने हम कैसे खड़ा रहते हैं, उनको कैसे जो है हम फेस करते हैं, कैसे टैकल करते हैं दोस्तों, उससे ही पता चलता है कि हम कितने बुद्धिमान हैं। उससे ही पता चलता है कि हमने अपने माइंड को कितना डेवलप किया है। जो विपरीत परिस्थितियां हैं दोस्तों, वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हमें जो लोग मिलते हैं, जो सिचुएशंस मिलती हैं, उनको हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अगर हम लाइफ के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं दोस्तों जो 5वां जो लॉ है वो है दोस्तों लॉ ऑफ ग्रोथ।
दोस्तों विकास का नियम, हर व्यक्ति को विकास करना है। दोस्तों सबसे पहली बात तो क्या है कि विकास हमें किसे कहते हैं। विकास दोस्तों जैसे हमारी जो करनी है और कथनी है, उसके डिफरेंस को हम जितना कम कर पाएंगे उतना हमारा विकास होगा। दोस्तों विकास का कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं है। कोई जो है भौतिक जीवन में विकास करना चाहता है, कोई आध्यात्मिक जीवन में विकास करना चाहता है, कोई जो है किसी फील्ड में विकास करना चाहता है, परंतु दोस्तों हर व्यक्ति जो है आगे बढ़ना चाहता है। और जीवन में जो चलते रहना ही जो जीवन है दोस्तों, हमारी जो लाइफ है वो डायनामिक होनी चाहिए, स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों खड़ा हुआ जो पानी होता है वो भी सड़ जाता है, उसमें भी जो है बदबू आने लग जाती है। तो हमें जो है अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहना है दोस्तों, ग्रोथ करते रहना है। जो व्यक्ति ग्रोथ नहीं करता है दोस्तों, उसका जीवन मृतवत होता है, मरने के समान होता है, वो जहां है वैसा ही है। तो दोस्तों हर रोज हमने जो है हर स्टेप के ऊपर ये देखना है कि पहले जहां मैं था उससे एक स्टेप ऊपर उठा हूं या नहीं दोस्तों। तो ये जरूरी नहीं है, जैसे कोई लखपति है दोस्तों, उसके पास पहले ही इतना पैसा है, तो हम सोचें कि हम तो लखपति बन नहीं सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे पास कम पैसे हैं परंतु अगर हमने उनको बढ़ाया है, हमारे पास कम गुण हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, वो किसी भी फील्ड में दोस्तों ग्रोथ हो सकती है। हमारी जो डेवलपमेंट कम है, हमारी जो मेंटली जो है हम पूरे स्ट्रांग नहीं है, जो हेल्थ के रूप में जो है हम पूरे स्ट्रांग नहीं है दोस्तों। तो हमने उसको कितना इम्प्रूव किया है, तो वो जो है डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ है। तो वो ग्रोथ हमें करते रहना है दोस्तों, उसको छोड़ना नहीं है। हर रोज हमारा कुछ ना कुछ जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम लाइफ को जी रहे हैं दोस्तों। तो जीवन में ग्रोथ होगी तो हमें जो है हर फील्ड के अंदर सक्सेस मिलेगी। दोस्तों जो छठा जो नियम है वो है दोस्तों लॉ ऑफ चेंज। जो चेंज है दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है। हर चीज बदलने वाली है। कुमारम यौवनम जरा, आज कुछ है कल कुछ है दोस्तों। आज ठंड है तो कल गर्मी होने वाली है। आज हवा चल रही है तो कल धूप पड़ती है। आज मौसम जो है वो बहुत बढ़िया है, कल मौसम जो है वो रेनी मौसम भी हो सकता है दोस्तों। आज सूरज निकला है, कल नहीं भी निकलेगा दोस्तों। तो हर चीज बदल रही है। हमारे जो रिलेशंस हैं आज अच्छे हैं तो कल बुरे भी हो सकते हैं। हमारी जो शरीर है जो दोस्तों, वो भी आज बचपन है, युवानी है, फिर बुढ़ापा आएगा। तो हर चीज बदलती रहती है। आज पैसा है कल नहीं रहेगा। तो चेंज जो है वो संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो हमें जो है उस चेंज को जो है वो एक्सेप्ट करना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम जो है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जो है जमाना अच्छा था, अब जमाना जो है बुरा आ गया है। पहले लोग अच्छे थे, आज लोग अच्छे नहीं रहे हैं। तो दोस्तों हमें उस डिस्कशन में नहीं पड़ना है। हमें जो चेंज है दोस्तों, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना पड़ेगा। तो दोस्तों बिजनेस के अंदर भी ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति डेली जो है अपडेट नहीं होता है, अपने बिजनेस को अपडेट नहीं करता है, जो समय के हिसाब से नहीं बदलता है, फैशन के हिसाब से अपने बिजनेस को अपडेट नहीं करता है, तो दोस्तों वो लोग जो बिजनेस के अंदर बहुत पीछे रह जाता है। तो ऐसा जो ये जो चेंज है दोस्तों, ये संसार का नियम है, उसको हमने जो है अपनाना है, अडॉप्ट करना है, उसको छोड़ना नहीं है या उससे जो हटके पीछे नहीं बैठ जाना है। अगर हम जीवन में जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सातवां जो नियम है दोस्तों वो है लॉ ऑफ जो ग्रो।
हमें जो है ग्रोइंग जो है पीरियड जो है वो अपने जीवन के अंदर लेकर आना है। हमें जो है जीवन के अंदर बढ़ते जाना है दोस्तों। हमें जीवन में पीछे नहीं हटना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, वो जो है पास्ट में जीते रहते हैं, पास्ट की बातें करते रहते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो फ्यूचर में जीते हैं दोस्तों, फ्यूचर की बातें करते हैं, ऐसा हो जाएगा, समाज बदल जाएगा, राजनीति बदल जाएगी। तो बहुत से कहते हैं कि पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। तो हमें जो है फ्यूचर में भी नहीं और पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में जीना है दोस्तों। प्रेजेंट जो है हमारे पास भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है, उसको संभालना है। जो व्यक्ति दोस्तों आज खुश रह सकता है, जो व्यक्ति आज डेवलप कर सकता है, जो व्यक्ति आज कमा सकता है, जो व्यक्ति आज अच्छे रिलेशन बना सकता है, जो व्यक्ति आज जो है तरक्की कर सकता है, वही व्यक्ति जो है दोस्तों उसका ही फ्यूचर बढ़िया हो सकता है। हमें जो है प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट के बारे में सोचना है। आज का क्षण जो है वो हमारे हाथ में है, आज के पल जो है हमारे हाथ में है दोस्तों। हमें जो है पीछे मुड़कर देखना है, परंतु उसके बीच में डूब नहीं जाना है। उससे हमने कुछ लेसन लेना है, हम उससे लेसन ले सकते हैं और फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। परंतु दोस्तों एक्शन जो है हमें प्रेजेंट में ही करना है, प्रेजेंट में ही जीना है, प्रेजेंट में ही रहना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि दोस्तों ये जो लॉ है, लॉ ऑफ नाउ एंड हियर, दोस्तों इसको हम लॉ ऑफ नाउ एंड हियर भी कह सकते हैं। तो ये जो प्रकृति का जो नियम है, ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, इन नियमों को अगर हम अपने जीवन के अंदर दोस्तों इम्प्लीमेंट करते हैं, इनकी तरफ ध्यान रखते हैं, इनको अपनाने की कोशिश करते हैं और इनको लेकर हम जो है हर काम करते हैं, इनका विरोध नहीं करते हैं, तो दोस्तों हमारी प्रोग्रेस जो है वो निश्चित है। हमारी जो सफलता जो है हमारे कदम चूमने वाली है, हम हर फील्ड में जो है वो डेवलप करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हमारी इच्छा है कि हम आगे बढ़ें, तो हमें जो ये 8 लॉज ऑफ कर्मा है दोस्तों, इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार।